नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका SGS डिजिटल विलेज में। दोस्तों, पेंशन योजना और गैस सिलेंडर को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं दो योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाला हूं। पहला योजना हो जाते हैं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, जिसमें पेंशन योजना के पैसे हर रोज आपके खाते में भेजे जा रहे हैं, कभी इस जिले में तो कभी उस जिले में, लेकिन जो पैसे भेजने की सिलसिला है वो हर रोज चले ही आ रहे हैं। वैसे ही आज हमारे पास एक जिले का अपडेट लेकर के आए हैं, जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 43 करोड़ 58 लाख 38 हजार रुपया बैंक खाते में भेजे जा चुके हैं। 3.53 लाख लाभुकों को यहाँ पर भेजे गए हैं, जो कि 43 करोड़ 58 लाख 38 हजार रुपये होते हैं, जिसमें पेंशन धारियों को काफ़ी खुशखबरी हुई। अब यहाँ पर किस जिले के बारे में बात किए हैं, आगे चल के मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को गैस सब्सिडी के बारे में जो नई अपडेट आए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद पेंशन योजना के बारे में हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उज्ज्वला योजना में अब मिलेंगे सब्सिडी वाले सिर्फ 4 सिलेंडर। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अभी आप लोगों को सब्सिडी मिलते हैं, जो आप सिलेंडर लेते हैं, उसमें अब यहाँ पर 4 सिलेंडर अगर आप सालाना लेते हैं तो सिर्फ 4 ही सब्सिडी मिलने वाले हैं। बाकी अगर आपको 12 ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, तो उसमें अब आपको सब्सिडी नहीं मिलेंगी। क्या कहानी है, आइए देख लेते हैं। पश्चिम एशिया और हार्मुज संकट के बीच सरकार के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की वार्षिक सीमा 9 से घटाकर केवल 4 कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव परवीन मल खलूजा ने बताया कि वह बदलाव लाभार्थियों की औसत वार्षिक गैस खपत को ध्यान में रख करके किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अभी हार्मुज का संकट जो चल रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों को जो सिलेंडर में साल भर में आप लोगों को अगर 9 सिलेंडर लेते थे तो 9 सिलेंडर में आप लोगों को सब्सिडी मिलते थे, जो कि 300 रुपये मिलती थी। लेकिन अब आपको साल भर में मात्र 4 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलने वाले हैं, और ये बदलाव हार्मुज के कारण हुआ है। वर्ष 2016 में शुरू हुई इस योजना का शुरुआत में सालाना 12 सिलेंडर रखे गए थे, जिसमें पिछले साल घटा करके 9 कर दिए गए। और अभी वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की ना मिलने से, LPG की कीमतों में वृद्धि होने से ये उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सरकार ने ये फैसला किया है। दोस्तों, सरकार ने फैसला किया है कि अब आपको 4 सिलेंडर में सब्सिडी दिए जाएंगे। ये अपडेट को आपने देख लिया, समझ लिया। अब आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ पेंशन योजना के अपडेट के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर जो हम पेंशन योजना का अपडेट लेकर के आए हैं, उसमें रांची जिले के बारे में है। दोस्तों, रांची के 2.52 लाख पेंशन धारियों के लिए खुशखबरी। 43.58 करोड़ रुपए की राशि DBT के जरिए बैंक खाते में भेजे गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों के लिए अपडेट आए हैं वो रांची जिले के, लेकिन यहाँ पर मैं रांची जिले के बारे में बता चुका हूँ। लेकिन इससे पहले भी और इसके बाद भी कई जिलों में पेंशन भेजने का जो कार्य है वो निरंतर चलते रहेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं रांची जिले के बारे में। उसके बाद में आपके जिले पर भी धीरे धीरे अपडेट लेकर के आने वाला हूँ। मतलब झारखंड के 24 जिला में कब पेंशन मिलेंगे, जिनका मिल गया है उनके बारे में नहीं, जिनको कब मिलने वाले हैं उस पर रिसर्च करते हैं। आप लोग अपने जिस भी जिला से देख रहे होंगे, जिस जिला में नहीं मिले होंगे वे कमेंट करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सर्वजन पेंशन योजना स्कीम राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिला में पेंशन धारियों को मार्च महीने तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट दिया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि आप लोगों को पहले ही मार्च महीने तक का पेंशन मिल गया था, लेकिन उसके बाद से अप्रैल महीना और जून महीना, इन 2 महीने के जो राशि है वो अब आप लोगों के खाते में जारी होंगे। लेकिन इस अपडेट के माध्यम से मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि इसमें जो पेंशन के पैसे आप देख रहे हैं, इसमें सर्वजन पेंशन योजना है, इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना नहीं।
अब इसमें थोड़ा सा और क्लियर तरीके से बताऊं कि सभी लोगों को यहाँ पर अभी नहीं भेजे जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आपने भौतिक सत्यापन का कार्य किया होगा तो उन लोगों को मिल रहे हैं। तो इस बात से अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल साइट को चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों के बीच में जो भी जानकारी आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल 2 महीने की जो राशि है वो मिल रहे हैं। रांची जिले के लगभग 2,52,330 लाभुकों के मध्य 43,58,38,000 रुपये की पेंशन राशि भेजी गई है। यहाँ पर देखिए इन्होंने भी ये चीज़ें क्लियर कर दिया गया है कि जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो सर्वजन पेंशन योजना के, सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिला में पेंशनधारियों को मार्च 2026 तक के तो मिल गए थे। बाकी जो अपडेट है दोस्तों उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है 2,52,330 लाभुकों के खाते में पैसे भेजे गए। अब किन किन लोगों को भेजे गए दोस्तों वो यहाँ पर आइए हम देख लेते हैं। पेंशन योजना और मुख्यमंत्री राजनिराश्रित महिला सम्मान योजना की राशि की भुगतान कर दी गई। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है। दोस्तों मैंने आप लोगों को कई वीडियो में इस बारे में चर्चा करते रहता हूं कि देखिए अगर आपने अपना डीबीटी को ऑन नहीं किया होगा तो डीबीटी को ऑन करना काफ़ी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर अभी आपने देखा कि जो पैसे भेजे गए हैं वो डीबीटी के माध्यम से। इसमें बताया गया इसके अंतर्गत 68,822 लाभुकों के बैंक खाते में मार्च महीने तक के 1,000 रुपये भेज दिए गए हैं और उसके बाद अप्रैल और मई के भी भेजे गए हैं। ठीक है, बाकी जो जून महीने के 1,000 रुपये आप लोगों को बच जाते हैं उसके बारे में भी अभी अपडेट आ रहे हैं सूत्रों के मुताबिक 15 तारीख तक आप लोगों को मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए वृद्धा पेंशन योजना के लिए 2 महीने की राशि भेजी गई। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर दिया गया है। कौन से 2 महीना? अप्रैल महीना और जून महीना के बारे में यहाँ पर अपडेट आए हुए हैं। ठीक है, आइए अगला अपडेट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर दिया गया है दोस्तों कि किस जिले में कितने पैसे भेजे गए हैं कितने लाभुकों को। तो मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना की संख्या 329, HIV पीड़ित योजना के 415, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धा पेंशन योजना 1,83,508, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना 47,677, स्वामी विवेकानंद स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना 20,398, ट्रांसजेंडर तृतीय यहाँ पर 3 है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोगों के खाते में पेंशन के पैसे मिले हुए हैं। अब लाभुक बैंक खाते में आधार सीडिंग अनिवार्य कराना है, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर कहा गया है कि राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिले में जिन लाभुकों का पेंशन राशि का भुगतान नहीं हुआ है उन्हें अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग कराना अनिवार्य है। दोस्तों अगर आप रांची से देख रहे हैं और अभी आपको पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को बैंक खाते को आधार से सीडिंग करना अनिवार्य है, तब आप लोगों को पैसे मिलेंगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा योजना अंतर्गत सभी लाभुकों से अपने संबंधित प्रखंड अंचल में भौतिक सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया ताकि उन्हें इस योजना का लाभ निरंतर मिलता रहे। मतलब अगर आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ होगा तो आपको भौतिक सत्यापन करा लेना है। इससे पहले भी यहाँ पर 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आप लोगों को कैंप लगा करके भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा था। अगर आपने नहीं किया होगा तो उसमें आपकी गलती है, क्योंकि सरकार ने आपके घर आपके पंचायत में जाकर के कैंप आयोजन किया था और उसमें कहा था कि आप लोगों को भौतिक सत्यापन कराना होगा। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि भौतिक सत्यापन जरूरी क्यों है। तो जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि आप जो पेंशन ले रहे हैं वृद्धा लोगों के बारे में, तो आप जीवित हैं या मर गए हैं, हमें और आपको पता है इस बारे में, लेकिन सरकार को कैसे पता है, सिस्टम को कैसे पता है? तब जब आप भौतिक सत्यापन करते हैं तो उससे पता चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अपडेट दे देता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए भौतिक सत्यापन यानी बेनिफिशियरी सत्यापन कैसे करना है इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के लाभुकों को, उस पर हमने वीडियो बना करके रख लिया है। कल हम आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे, वहाँ से देख करके खुद से आप बेनिफिशियरी सत्यापन कर लीजिएगा। प्रोसेस पूरा आसान शब्दों में आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश किए हुए हैं। अब जब हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी क्लियर कर देते हैं कि अभी तक जो पेंशन मिले हैं वो सर्वजन पेंशन योजना था, लेकिन इस बीच में इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के लाभुकों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है और उन लोगों का सवाल भी ये आ रहा है
कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के पैसे कब मिलेंगे। तो उन चीज़ों के बारे में आज मैंने इस अपडेट के बारे में अपडेट लाया। फिर कल इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना मतलब जिलेवार तरीके से सारे कुछ जो आपके सवाल चल रहे, जो आपके कमेंट आते हैं, उस कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं और वेल रिसर्च रखते हैं। जैसा कि मैंने इस बारे में दिखाया कि आप लोग के सामने पेपर की कटिंग लेकर के, हालांकि मैं चाहता तो किसी दूसरे तरीके से भी बता सकता था, पर आप लोग विश्वास नहीं करते, इसीलिए मैंने पेपर के कटिंग को चुना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।